फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से डॉक्टर विशाल बंसल जी प्रत्येक मंगलवार को पहले और तीसरे मंगलवार को गुप्ता नर्सिंग होम सर्कुलर रोड पर विजिट करते हैं, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। जो पेशेंट्स फोर्टिस हॉस्पिटल नहीं जा सकते उनकी सुविधा के लिए पहले और तीसरे मंगलवार को डॉक्टर विशाल बंसल जी यहाँ पर आते हैं। अब बात करते हैं कैंसर की। कैंसर नाम आते ही सडनली एकदम डर जाते हैं पेशेंट्स। हालांकि डरने की बात नहीं है, कैंसर का भी इलाज है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? देखा जाए तो कैंसर जो है शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक किसी भी अंग में हो सकता है, और हर एक अंग में भी कई तरह का कैंसर हो सकता है। तो कैंसर बेसिकली डेफिनेशन वाइज कहा जाए तो वो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स है, यानी कि कोई ऐसी गांठ जो लगातार बढ़ रही है क्योंकि उसके अंदर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, और वो सेल्स फिर टूट टूट के शरीर के दूसरे हिस्सों में भी जाते हैं और वहाँ भी बैठ जाते हैं और वहाँ भी कैंसर की गांठ बना देते हैं। तो कैंसर के टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं अल्टीमेटली, लेकिन हमें ये समझना है कि कौन सी वैरायटी का कैंसर है और कौन से अंग का कैंसर है, उस हिसाब से ही हमें उसका इलाज करना होता है। डॉक्टर साहब, होते क्यों है कैंसर? कैंसर के कारण देखा जाए तो हर एक अंग का अलग अलग होता है। जैसे मुंह के कैंसर की बात करें तो तंबाकू से होता है, लंग कैंसर की बात करें तो सिगरेट से होता है, स्वर पेटी के कैंसर की बात करें तो सिगरेट से होता है, शराब भी बहुत सारे कैंसर्स में रोल प्ले करता है। फिर खाना पीना, जो हम बाहर का खाना पीना खाते हैं उससे भी कैंसर हो सकता है, दूषित पानी से भी कैंसर हो सकता है, दूषित हवा से भी कैंसर हो सकता है। तो कारण तो बहुत सारे, मोटापा भी कई सारे कैंसर्स में इम्प्लिकेट हो रखा है। उसके अलावा एक्सरसाइज ना करने से भी कैंसर हो सकता है। डॉक्टरी लाइन में काफ़ी पढ़ाई करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आप मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कोई पेशेंट फैमिली के साथ आया कैंसर का, बड़ा डर आया, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने ऑपरेशन किया, सक्सेसफुली हुआ, उसकी खुशी का तो क्या ही कहना, बट आपने इतनी मेहनत की, आपकी खुशी का इजहार कैसे? देखिए, जब भी कोई डॉक्टर किसी भी पेशेंट का इलाज करता है, चाहे वो कैंसर का हो या कोई भी बीमारी का हो, तो जितना खुशी पेशेंट को होती है उतना ही डॉक्टर को होती है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका मरीज़ का इलाज ख़राब हो या उसको रिज़ल्ट अच्छा ना मिले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिज़ल्ट उतना उम्मीद से अच्छा नहीं मिल पाता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता, क्योंकि जब भी पेशेंट कोई भी ठीक होता है किसी भी डॉक्टर का, तो उसको अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो सालों साल पढ़ाई करके इस स्थिति में आता है कि वो मरीजों का इलाज कर सके। तो कोई भी पेशेंट अगर ठीक होके जाता है तो बहुत धन्यवाद देके जाता है, और उससे बड़ी संतुष्टि हमें अपने जीवन में कभी नहीं मिलती है। जो पढ़ाई की है आपने, उसका आखिर आपको एक मन में आता है कि बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर साहब, बात की जाए फोर्टिस हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल काफ़ी हैं, पेशेंट्स आप ही के यहाँ पर क्यों? फोर्टिस हॉस्पिटल, देखिए, जब भी अगर हम कैंसर की बात करें तो अगर मैं कैंसर के ऑपरेशन करता हूँ तो कैंसर के ऑपरेशन जो होते हैं थोड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं। उसके लिए पूरी टीम की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें एक ऑपरेशन थिएटर का जो सेटअप है वो बहुत बड़ा चाहिए होता है, एनेस्थेटिस्ट बहुत अच्छे चाहिए होते हैं, आईसीयू टीम भी बहुत अच्छी चाहिए, प्रॉपर वेल फंक्शनिंग आईसीयू होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद 2-3 दिन मरीज़ को आईसीयू में भी रहना पड़ सकता है। पोस्ट ऑप केयर में जो नर्सिंग होती है वो स्पेसिफिकली जिन्होंने कैंसर के मरीजों पर काम किया है तो वो वाले नर्सिंग स्टाफ भी चाहिए। उसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, तो वो भी बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल हो पाते हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि ऑपरेशन करना सिर्फ एक बड़ी बात नहीं है, ऑपरेशन के बाद मरीज़ का ध्यान भी देना ज़रूरी है, मरीज़ को जो है रिकवरी में भी मदद करना ज़रूरी है, तो उसके लिए पूरी टीम चाहिए। तो अच्छी सुविधाओं के साथ और अच्छे डॉक्टर्स के साथ फोर्टिस में प्री सोच सकता है कि इलाज संभव है, अच्छा इलाज। डॉक्टर साहब, बात की जाए कैंसर की, क्या कुछ घरेलू टिप्स भी ऐसी हैं कैंसर से बचा जा सकता है, फिर जिसे कैंसर हो गया वो घरेलू उपाय में भी उसे हल करा सकते हैं? देखिए, कैंसर हो गया है तो उसके लिए तो कोई घरेलू उपाय नहीं है, लेकिन कैंसर से बचने के लिए तो बहुत सारे घरेलू उपाय हैं। जैसे हमें कारणों का पता है, तो जो कारण का पता है उस कारण को अवॉइड करें। जैसे कि शराब का अवॉइड करें, तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, पान मसाला, इन सब चीज़ों से दूर रहें। शुद्ध खाना खाएं, फल फ्रूट्स खाएं, बाहर का जंक फूड ना खाएं। एक्सरसाइज, डेली रूटीन एक्सरसाइज, आधे घंटे की एक्सरसाइज सुबह, आधे घंटे की शाम को रिकमेंडेड है। तो अगर हम लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें, अपना वजन कंट्रोल में रखें, तो हम कैंसर से बच सकते हैं। वाहनों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है, प्रदूषण भी देखा जाए, क्या वो भी एक आधा कारण हो सकता है? बिल्कुल, आजकल लंग कैंसर के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे पेशेंट्स फेफड़े के कैंसर के ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने कभी जीवन में स्मोकिंग करी ही नहीं है,
तो उनके लिए तो यही एक रीज़न निकल के आता है कि क्योंकि वो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स कई सालों तक जो पॉल्यूशन में रहे हैं उसकी वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है, और ये एक तेज़ी से बढ़ता हुआ कारण बनता जा रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप हमारे साथ थे डॉक्टर विशाल बंसल जी, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से पहले और तीसरे मंगलवार को गुप्ता नर्सिंग होम सरकुरा रोड पर विजिट करते हैं। जो पेशेंट्स अफोर्ड करके डायरेक्ट फोर्टिस नहीं जा सकते, यहाँ से परामर्श ले सकते हैं, फिर यहाँ से रेफ़र किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि फोर्टिस हॉस्पिटल में फ़ीस ज़्यादा है, डॉक्टर साहब ने बताया नॉर्मल रेट में अच्छी सुविधाओं के साथ और एक अच्छी टीम के साथ बेहतर इलाज मिलता है, इसीलिए फोर्टिस को पेशेंट पसंद करते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।